I am from Rashtriya International School. Today we are going to start your online class. Class 9 subject social political life. First part chapter 1. What is democracy? Why is democracy? I will already tell you what is democracy in your part first. जो पहला वीडियो डाला गया था मैंने उसमें आपको बता दिया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको पहले भी बता दी है। और डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है वो इसके लिए आपको बुक में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है मैरी की और लिंगथो मैम की, वो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था। अब हम उसी स्टोरी को आगे वापस से कंटिन्यू कर रखते हैं। आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। यस, पेज नंबर 2। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की आवश्यकता क्यों है? बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑन ऑब्जेक्शन व्हाई मैरी शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। हर टीचर मैटिल्डा लिंगथो रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किस तरह मेरी को एक ऑब्जेक्शन है कि डेमोक्रेसी को हम लोग इस तरह से क्यों डिफाइन करते हैं। कि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम एग्जांपल दें बाद में उसको डिफाइन करें। तो इस बात पे वो थोड़ा सा इस बात को लेकर वो थोड़ा कंफ्यूज थी और वो अपनी मैम से पूछती है कि क्या मैम ऐसा जरूरी है। तो जो एक छोटा सा कन्वर्सेशन है जिसमें पूरे क्लास ने पार्टिसिपेट किया है उसकी एक स्टोरी आपकी बुक में दी गई है कि रियलिटी में ये है क्या, डेमोक्रेसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और क्यों ये आवश्यक है। तो उसकी मैम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करती है, उसके क्वेश्चन का जवाब देती है। तो पहले तो मैम से पूछती है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी, कि हम डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में टाइम वेस्ट करें। एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद हमें डेमोक्रेसी का मीनिंग पता चले। I mean logically should not we have approaches it the other way around, क्या हम इसे दूसरे तरीके से नहीं पता कर सकते? Should not the meaning have come first and then the example, क्या ऐसा नहीं सकता पहले हम उसकी मीनिंग निकालें देन उसका एग्जाम्पल दे दो। उसकी मैम उसे समझाती हुई कहती है, आई कैन सी योर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट को समझ सकती हूँ, देख सकती हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ, लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव, हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो डेली रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड, क्या हमारे पास इन सारे जो वर्ड्स है इनकी डेफिनेशन है? वी यूज देम, इनको यूज करने से पहले क्या हमारे पास इन सबकी डेफिनेशन है? कम टू थिंक ऑफ इट, इस चीज के बारे में तुम सोचना, विचार करना। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड, क्या हमारे पास एक इनकी क्लियर डेफिनेशन है? इट इज ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, जब तक हम इन चीजों को यूज में नहीं लेंगे तब तक हमें इनका एक रियल मीन पता नहीं चलेगा। तो मेरी कहती है, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, लेकिन क्या हमें इन सब की डेफिनेशन की आवश्यकता क्या है? इन सभी की डेफिनेशन क्यों होनी चाहिए, क्यों परिभाषा इनकी होनी चाहिए? तो उनकी मैम कहती हैं, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड, हमें इन सभी चीजों की जो डेफिनेशन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हमें जो ये वर्ड्स हैं इनके यूज करने में कठिनाई ना हो। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश it from say desert or cloud burst. The sum of its true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purpose. हमें इन सबकी डेफिनेशन की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इसका अलग अलग वे में यूज होता है। Because very difficult kind of government call themselves democracy. ठीक है, तो रिबलिंग जो होता है इस क्लास से एक स्टूडेंट है, रिबलिंग वो क्या कहता है, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन, लेकिन हमें एक डेफिनेशन में वर्क क्यों करना चाहिए? द अदर डे डू यू कोट अब्राहम लिंकन, जो अब्राहम लिंकन ने एक सिंपली भाषा में कहा है, वो क्या कहा है? डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, मतलब डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। जो है इसमें छोटी सी आपकी डेफिनेशन दी गई है बुक के अंदर, किसके थ्रू? अब्राहम लिंकन के थ्रू। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल,
Democracy is the government of the people, by the people, for the people. यानी कि डेमोक्रेसी क्या है? सिंपली अगर लैंग्वेज में कहें अब्राहम लिंकन की भाषा में, अब्राहम लिंकन ने जो डेमोक्रेसी को समझाया था उन्होंने क्या कहा है? डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, यानी सरकार की द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा जनतंत्र है जो कि जनता के लिए जनता द्वारा शासित किया गया है। यानी कि इसको चलाने वाला कौन है? जनता। इसके चला किसके लिए चलाया जा रहा है? जनता के लिए। अब किसने इसको स्टार्ट किया? जनता ने। यानी पूरी तरह से किस पर डिपेंड हो गया? लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, पीपल के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है ना? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी सरकार है जो जनता के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है? We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. यानी कि हर जो मेघालय एक ऐसी सरकार है जो कि वहाँ के अपने अलग रूल है और जो सभी के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। Why do we need to change that? तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? लिंगो मैडम क्या कहती हैं? I am not saying we need to change it. मैं इसको चेंज करने की बात नहीं कर रही थी, हमें इसको चेंज करना चाहिए। I to find this definition very beautiful. बल्कि इसको और खूबसूरत तरीके से इसको परिभाषित करना चाहिए। But we not use it. This is the best way of defining use unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accept it. ये हमें इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए क्योंकि एक फेमस लाइन जो डेफिनेशन की अब्राहम लिंकन जी ने लिख दी है, बल्कि ये इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि इसको अधिकतर लोगों ने एक्सेप्ट किया है और ये डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का एक अच्छा तरीका है। इसे डेमोक्रेसी के अदर वे कोई भी डेफिनेशन हो जिसको एक कहते हैं इजीली समझा जा सके, इजी वर्ड्स में समझा जा सके, हम उसको डिफाइन हमें उसको यूज में लेना चाहिए। ये उनकी मैम का कहना था, मिंटो मैम का। तो योलंडा कहती है, मैम आई कैन सजेस्ट समथिंग, मैं भी कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, क्या हमें दूसरे डेफिनेशन को देखने की आवश्यकता नहीं है। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, यानी कि जो उसकी स्टूडेंट है वो कहती है कि मैंने कहीं सुना है कि जो डेमोक्रेसी शब्द है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से आया है। इन ग्रीक डेमोस मीन पीपुल एंड क्रेटिया मीन्स रूल्स, यानी कि जनता का शासन। हो गया ना सिंपली भाषा में कि डेमोस मतलब क्या हो गया? डेमोस मतलब हो गया पीपुल। क्या कह रही है मैम? उनकी जो स्टूडेंट है वो कहती है कि मैंने कहीं सुना है कि जो है क्या कहते हैं डेमोक्रेसी वर्ड है वो कहाँ से आया है? डेमोक्रेटिया से। ये वर्ड जो बना है ये कहाँ से बना है? डेमोक्रेटिया से। ठीक है ना? इसमें डेमोस का मतलब तो क्या है? पीपल, और क्रेटिया का मीन्स है रूल्स। यानी अगर हम इसे कहें हिंदी में कहें तो ये हो जाएगा नियम, यानी जनता के लिए बनाए जाने वाले नियम क्या बन जाएंगे? डेमोक्रेसी। ठीक है ना? बताइए आपको जनता के लिए बने हुए नियम रेगुलेशन। ठीक है ना? तो डेमोस का मतलब हो गया पीपल, क्रेटिया का मीन्स हो गया रूल्स। तो डेमोक्रेसी रूल्ड बाय द पीपल, यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेसी रूल्ड बाय द पीपल। क्या हो जाएगा डेमोक्रेसी का मतलब? डेमोक्रेसी रूल्ड बाय द पीपल, यानी कि एक ऐसा शासन, ऐसा जनतंत्र जो कि सरकार मतलब जनता के लिए नियम बनाती है, तो क्या कहलाती है वो? डेमोक्रेसी। एक ऐसा जनतंत्र जो जनता के लिए नियम बनाते हैं वो डेमोक्रेसी कहलाती है। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, क्या ये बिल्कुल सही मीनिंग है? वेयर इज द नीड टू डिबेट, क्या हमें इस पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है? तो लिंक मैम कहती है दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, ये हमारी मतलब
हेल्प करती है सिर्फ मैटर को समझने में। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, मैं ये नहीं कहती कि ये हमेशा कार्य ही करेगी। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, और वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर, ओरिजिनली दे वर्क यूज टू कंप्यूटिंग, मतलब जो कंप्यूटर होता है आपने जो सुनाया होगा कि कंप्यूटर क्या है, संगणक यानी कंप्यूटिंग गणना करने के काम आता है। वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम, यानी जो कठिन से कठिन सम होते हैं उनको सॉल्व करता है। दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स बट नाउ अ डेज वेरी फ्यू पीपल्स यूज कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम, लेकिन बहुत सारा आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं जो कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं सम करने के लिए। दे यूज इट फॉर राइटिंग, वो केवल इसको राइट करने के लिए यूज में लेते हैं। दे यूज इट फॉर राइटिंग, फॉर डिजाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म। वो किस लिए यूज लेते हैं आज के टाइम में कंप्यूटर्स को? राइटिंग करने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, म्यूजिक के लिए और मूवीज वगैरह देखने के लिए। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज, वर्ड वही सेम है लेकिन उसके जो मीन है वो बदल गए हैं। इन दैट केस इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ऑरिजिन ऑफ द वर्ड। मैरी मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, तो आप क्या कहना चाहते हैं? दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू अवर थिंकिंग, क्या हमारी सोच के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है? अबाउट द मैटर अवर सेल्फ, कि हम अपने बारे में सोचें। विथ वी हैव टू थिंक अबाउट इट मीनिंग एंड इन्वॉल्व द डेफिनेशन, कि हमें इसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। लिखता हम कहती है यू गॉट मी राइट, तुम बिल्कुल सही जाना। लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ, चलिए हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंपल डेफिनेशन, अब सिंपल डेफिनेशन का जो पार्ट है इसको कल रीड करेंगे। आप इससे पहले जो मैंने आपको रीड कराया है ये सारा एक बार आप बस रीड कर लेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या फिर हमारा जो मोबाइल नंबर है स्कूल का, इस पर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज बताइए, और आगे का पार्ट हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे, यानी कि सिंपल डेफिनेशन, हमारे डेफिनेशन क्या है इसके बारे में हम कल के पार्ट में जानेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।